हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एनजी मॉडल ग्रुप के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्म्स में ऐसा देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स के फील्ड्स से पहले हम एक डिव के अंदर या किसी भी तरह से हम एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो एनजी मॉडल ग्रुप होता क्या है, क्यों हमें उसे यूज़ करना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी तो अपन मेनली फोकस कर रहे हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के एनजी मॉडल वाले पार्ट पे, बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता क्या है, कैसे फॉर्म क्रिएट होता है, कौन कौन सी फील्ड्स हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप उसको वॉक थ्रू कर लोगे तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, ऑल राइट। एंड सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हो, और वो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इंटरव्यूज़ या फिर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है, जो आप लोग रिवीजन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम एकदम सिंपल वे में एक एक टर्म को यहाँ पे जो लिखा है उनको समझेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन आया, जैसे अगर आपको कोई इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डज एनजी मॉडल ग्रुप, तो आप एक सिंपल वे में इसका आंसर क्या दोगे कि एनजी मॉडल ग्रुप इज एन एंगुलर डायरेक्टिव यूज्ड इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल इनटू अ लॉजिकल यूनिट। तो इसमें से हमें याद क्या रखना है, इट हेल्प अस और इट इज यूज्ड इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म टू ग्रुप रिलेटेड, जो भी रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल्स होंगे उनको एक लॉजिकल यूनिट में ये ग्रुप करता है। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल्स जो भी होंगे को रिलेटेड फॉर्म जिसमें कोई रिलेशन है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको ये एक लॉजिकल यूनिट में ग्रुप करेगा और उससे नेस्टेड फॉर्म का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एनजी मॉडल ग्रुप इज एन एंगुलर डायरेक्टिव यूज्ड इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म्स कंट्रोल इनटू अ लॉजिकल यूनिट एंड क्रिएट नेस्टेड फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर। ये तो हो गया एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे जो कुछ पॉइंटर्स हमने लिखे हैं उन पॉइंटर को वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 12 पॉइंटर्स के अंदर इसको समराइज किया है। तो पहला पॉइंट हमें क्या बताता है कि एनजी मॉडल ग्रुप इज एन एंगुलर डायरेक्टिव यूज्ड इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। पहला यही हो गया कि ये एक हमारी जो है डायरेक्टिव है जिसे हम यूज करते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर। क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल्स लाइक इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरियाज अंडर अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। तो उसको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में ये ग्रुप करता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल्स, जो भी रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल्स हैं उनको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में ग्रुप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनजी मॉडल ग्रुप हेल्प ऑर्गेनाइज फॉर्म फील्ड्स दैट बिलोंग्स टुगेदर सच एज एड्रेस डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और हम एक एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और उस एग्जाम फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी में इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। जैसे पहले एड्रेस डिटेल, एड्रेस डिटेल में कौन कौन से इनपुट फील्ड होंगे, जैसे हो गया स्टेट, सिटी, कंट्री, पिन कोड, राइट। तो ये सब हो गया हमारा एड्रेस डिटेल। उसी तरह से हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन की जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आ जाएगा नेम आ गया या फिर DOB आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, उसी तरह से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हो गई वो हो गई हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैंकिंग डिटेल, जहाँ पे आपसे अगर आपका जैसे अकाउंट नंबर या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आती है बैंकिंग डिटेल्स के अंदर। तो ये क्या होता है, एनजी इन सब को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एनजी मॉडल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, तो एनजी मॉडल ग्रुप क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर्म फील्ड्स को दैट बिलोंग्स टुगेदर
जो एक ही कैटेगरी के होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हमारा एनजी मॉडल ग्रुप हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इट क्रिएट्स अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इनसाइड अ फॉर्म्स डेटा मॉडल इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल वैल्यू एट द सेम लेवल। ये क्या करता है, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है उसके लिए, मतलब इंडिविजुअल रखने से बेटर है कि वो उसको एक नेस्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। तो वही हमने यहाँ लिखा है, इट क्रिएट्स अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इनसाइड अ फॉर्म डेटा मॉडल इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल द वैल्यू एट द सेम लेवल। एनजी मॉडल does not create a new form but act as a subsection for an existing form। ठीक है, तो ये वही है कि एक सेपरेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा, फॉर्म वही रहेगा बट उसमें एक सेक्शन को सेपरेट क्रिएट करता है जिससे कि वो चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाए, कस्टमाइज कर पाए। ठीक है, तो एनजी मॉडल ग्रुप डज नॉट क्रिएट अ न्यू फॉर्म बट एक्ट एज अ सब सेक्शन फॉर द एग्जिस्टिंग फॉर्म। जो भी आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसी के सब सेक्शन की तरह वो एक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट है, ऑल फॉर्म कंट्रोल्स इनसाइड अ एनजी मॉडल आर ट्रीटेड एज अ चाइल्ड कंट्रोल ऑफ दैट ग्रुप। तो अगर जैसे हमने एड्रेस का हम एग्जांपल लें तो एड्रेस वाले इसके अंदर एड्रेस डिटेल के जो एनजी मॉडल ग्रुप है उसके अंदर जैसे इनपुट फील्ड हो गई, जैसे पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब क्या होगा, एक कंट्रोल, इनका सबका ऑल फॉर्म कंट्रोल्स इनसाइड एनजी मॉडल ग्रुप आर ट्रीटेड एज अ चाइल्ड कंट्रोल ऑफ दैट ग्रुप। तो ये सब चाइल्ड कंपोनेंट होंगे जिसका एड्रेस हो गया पेरेंट, और बाकी सब जैसे सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये सब चाइल्ड इसके कंट्रोल होते हैं। तो वही हमने मेंशन किया है, ऑल फॉर्म कंट्रोल्स इनसाइड एन एनजी मॉडल ग्रुप आर ट्रीटेड एज अ चाइल्ड कंट्रोल्स ऑफ दैट ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रुप ऑटोमेटिकली ट्रैक्स द कंबाइंड स्टेट ऑफ इट्स चाइल्ड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, ट्रैक कर लेता है कंबाइंड स्टेट के चाइल्ड कंट्रोल्स को, जैसे कि वैलिड, इनवैलिड, टच्ड, अनटच्ड, डर्टी, प्रिस्टाइन। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप वो चीज़ें डिस्कस कर लो, गो थ्रू कर लो, क्योंकि वही चीज़ हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। जैसे अब आप में से जिन्होंने सिक्वेंशियली कंटेंट पढ़ा उनको पता है वैलिड, इनवैलिड, टच्ड, अनटच्ड, डर्टी, प्रिस्टाइन, ये सब क्या स्टेट हैं, कब यूज़ होते हैं, कैसे ऑन होते हैं, है ना। ये हमने इनफैक्ट इसकी CSS भी हमने देखी थी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ पॉइंट, जहां पे हमने डिस्कस किया है इफ एनी कंट्रोल। इसका वही था कि द ग्रुप ऑटोमेटिकली ट्रैक्स द कंबाइंड स्टेट ऑफ इट्स चाइल्ड कंट्रोल। कंबाइंड स्टेट को ट्रैक कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे वैलिड, इनवैलिड हो गया, टच, अनटच स्टेट है, डर्टी, प्रिस्टाइन स्टेट है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट है, इफ एनी कंट्रोल इनसाइड द ग्रुप इज इनवैलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर ग्रुप में कोई भी एक if any control inside the group is invalid, the entire form group becomes a invalid। अगर एक भी चीज उस फॉर्म कंट्रोल में इनवैलिड होती है तो पूरा एंटायर जो ग्रुप है वो इनवैलिड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनजी मॉडल ग्रुप वर्क्स ओनली विद टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन रिएक्टिव फॉर्म। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनजी मॉडल ग्रुप जो है वो हमारे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में यूज होता है, कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट हमारे को बताता है कि इट इज अप्लाइड टू अ कंटेनर एलिमेंट। अब कंटेनर एलिमेंट कौन से होते हैं, डिव। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डिव क्रिएट करेंगे, उस डिव के अंदर इन चीजों को सेट करेंगे। तो इट इज अप्लाइड टू अ कंटेनर एलिमेंट, नॉट डायरेक्टली टू द इनपुट एलिमेंट। डायरेक्ट इनपुट एलिमेंट पे आप अप्लाई नहीं करते इसको, एक कंटेनर एलिमेंट बनाते हो जैसे डिव और फील्ड सेट, और उसके अंदर इसको अप्लाई करते हो। ठीक है, 10th पॉइंट हमें बता रहा है, ईच कंट्रोल इनसाइड द ग्रुप मस्ट स्टिल यूज एनजी मॉडल अ यूनिक नेम एट्रीब्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप कोई भी कंट्रोल कर रहे हो क्रिएट, है ना, तो उस ग्रुप में एक एनजी मॉडल, उसके हर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच कंट्रोल इनसाइड द ग्रुप मस्ट स्टिल यूज एनजी मॉडल अ यूनिक नेम एट्रीब्यूट। एक तो एनजी मॉडल होना चाहिए उसमें, और एक यूनिक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो आप उसको इंप्लीमेंट ग्रुप नहीं कर सकते। ठीक है, 11th पॉइंट कहता है, द ग्रुप डेटा इज रिटर्न एज अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इस ग्रुप डेटा को आप सबमिट करोगे तो वो एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे आपको मिलेगा आउटपुट में। जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, This nested structure makes it easier to manage complex form। अब ये क्या करेगा, nested structure से क्या होता है, मैनेज करना इजी रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। ओनली ग्रुप लेवल वैलिडेशन, ठीक है, ग्रुप लेवल वैलिडेशन, अप्लाई ग्रुप लेवल वैलिडेशन इस पे कर सकते हैं। स्टाइल सेक्शंस फॉर द फॉर्म,
सेंड स्ट्रक्चर डेटा टू एपीआईज, तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों को ईजी बना देता है ना, सेक्शन को स्टाइल करने में, ग्रुप लेवल वैलिडेशन के लिए, या सेंड करने में स्ट्रक्चर्ड डेटा को एपीआई को। तो ये ओवरऑल एक जस्ट इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि क्या होता है एनजी मॉडल ग्रुप। नेक्स्ट सेशन में हम और इससे रिलेटेड वो टॉपिक कवर करेंगे जो इंटरव्यूज और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है। थियोरटिकल थोड़ा है, बट एक बार ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो बहुत सारे कवर करेंगे आगे, वो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।